इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति में आए हुए सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चाहे वो आरएस की परीक्षा हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हो स्कूल व्याख्याता की, चाहे वो सेकंड ग्रेड की परीक्षा हो वरिष्ठ अध्यापक की, चाहे रीट लेवल 2 एसएसटी की परीक्षा हो, चाहे आगामी जो रीट की जो सेकंड पेपर होगा वो परीक्षा हो, चाहे आपकी ग्राम सेवक की परीक्षा हो, चाहे पटवार की परीक्षा हो, चाहे लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की परीक्षा हो, चाहे एलडीसी की परीक्षा हो, जितनी भी परीक्षाओं में 1857 की क्रांति से पूछे हुए क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चनों का ये वीडियो है। तो ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरा देखें। इसके बाद में आपका 1857 की क्रांति का कोई भी क्वेश्चन, जी हाँ, सिंगल क्वेश्चन भी ना तो छूटेगा ना एग्जाम में गलत होगा, ये मान के चले। तो वीडियो पूरा देखें। हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन देखो विथ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, सारा का सारा जो मैटर है वो एग्जाम ओरिएंटेड मैटर है। हम 1 बाय 1 इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। चाहे कॉलेज व्याख्याता की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में आए हुए जो क्वेश्चंस है उन सभी का संग्रह है। 7 पेजों का ये संग्रह है, आप इसको अंत तक पूरा पढ़ें। हम आपको अब आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करें, आप टॉपिक्स हमें कमेंट्स में रखें, हम आपको उसका एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैटर आपको उसका वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे हमारे चैनल पर, और आप अब अपनी तैयारी हमारे साथ हमारे चैनल के साथ करेंगे। हमने वादा किया था कि हम सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, पटवार, एलडीसी, एसएससी सभी एग्ज़ाम्स का स्टडी मटेरियल लेके आएंगे। विशेष तौर से हमारा जो टारगेट है वो राजस्थान की आरपीएस की एग्ज़ाम से रिलेटेड मैटर और उसके बाद में अन्य भर्तियों से संबंधित मैटर हम इस चैनल पे लेके आएंगे। तो अब आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पूरा स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाला है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही वीडियो को आप अपने सभी साथियों के साथ भी शेयर कीजिए, या अपने परिवार के जो भी सदस्य तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी अब कंपटीशन में अपना अच्छे रैंक से सिलेक्शन करवा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 1 बाय 1 अपन एक एक क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन ए है कप्तान ब्लेक, बी ऑप्शन है हेनरी लॉरेंस, सी ऑप्शन जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, डी ऑप्शन आपके पास कप्तान हिथकॉट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगर आपको वीडियो के अंदर अक्षरों को देखने में अगर दिक्कत आ रही है तो आप अपने वीडियोज़ की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा लीजिए, क्योंकि कई बार क्वालिटीज़ कम होने की वजह से आपको ये अक्सर ब्लर दिखने लग जाते हैं। ये देखो कितनी सारी एग्ज़ाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आप एग्ज़ाम्स का मैं यहाँ नाम लेना काफ़ी समय बड़ा वीडियोज़ हो जाएगा, इसलिए आप देखते जाएँ। साथ ही इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है? अधीनस्थ संधि के तहत 1832 में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की। इसका मुख्य अधिकारी एजेंट टू गवर्नर यानी कि एजीजी जिसे कहते हैं था। इसका मुख्यालय अजमेर में था। ये भी ध्यान रखें कि मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में था इसका मुख्यालय, ध्यान दें। जिसे 1845 में यानी कि गर्मियों के दिनों में आबू में स्थानांतरण कर दिया गया था। राजस्थान के प्रथम एजेंट टू जर्नल या रेजिडेंसी डेविड ऑक्ट्रलोनी या मिस्टर लॉकेट, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, था। जबकि 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है ना, ये ध्यान रखें। उसके बाद में आगे देखें, अंग्रेजों के शासनकाल में, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप यहाँ से, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंसी का मुख्यालय कहाँ था? तो अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल जो भी रेजिडेंसी थी उनका मुख्यालय कहाँ था? कहाँ था? अजमेर के अंदर था, अजमेर के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर अपना अजमेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसके अंदर, 3rd नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब स्वीकृत किया गया था, कब सर्जित किया गया था? ये क्वेश्चन देखो ऊपर भी एग्जाम ऊपर डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है पूरा डिटेल से। तो 1832 के अंदर, ध्यान दें वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो उसके बाद में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स इस टॉपिक में नहीं आएगी। आपके सारा का सारा टॉपिक 1857 की क्रांति से रिलेटेड कंप्लीट आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके अंदर, राजपूताना एजेंसी की स्थापना में और
में हुई थी, यानी कि कहाँ हुई और कब हुई राजपूताना एजेंसी की स्थापना। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, 4 नंबर है, यानी कि 1832 में राजपूताना एजेंसी की स्थापना हुई और अजमेर में हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान की सैनिक छावनियाँ कितनी थी, यानी कि राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, 4, 5, 6 या 7। तो उस समय आप सभी को पता है राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 6 सैनिक छावनियाँ। उसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर जो 6 सैनिक छावनियाँ थी उनके बारे में आपको डिटेल से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो कि जो सैनिक छावनियाँ थी वो किस प्रकार से क्या थी। 1857 के विद्रोह के समय, यहाँ पर देखिए, विद्रोह के समय 4 पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे, 4 पॉलिटिकल एजेंट थे। ये भी ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक मेमन्स था जो मारवाड़ का था, मेजर सावर थे वो मेवाड़ के थे, कर्नल ईडन जयपुर के थे और मेजर बर्टन कोटा के थे। और राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी। कितनी, 6। पॉलिटिकल एजेंट भी पूछते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिए। 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी। अब वो कौन कौन सी थी, ये 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ आपके सामने हैं, मैं बता देता हूँ 1 बाय 1। पहली थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, नसीराबाद। पहली कौन सी थी, नसीराबाद। दूसरी कौन सी थी, ब्यावर, जो अजमेर में जिसका मुख्यालय था, जिसमें मेरवाड़ा बटालियन थी। तीसरी सैनिक छावनी थी देवली के अंदर, कहाँ थी, देवली में, जिसमें कोटा कंटीजेंट ये रेजिडेंसी थी इसके अंदर सैनिकों की। उसके बाद में खेरवाड़ा, कौन सी, खेरवाड़ा, जी हाँ। तो खेरवाड़ा जो थी उसमें मेवाड़ बिलकोर के सैनिक थे। कौन सी के, मेवाड़ बिलकोर के। तो ये भी आ जाता है, मेवाड़ बिलकोर के जो सैनिक थे वो कौन सी सैनिक छावनी में थे, खेरवाड़ा। उसके बाद में जोधपुर लीजियन, ये कौन सी सैनिक छावनी है, एरिनपुरा। कौन सी, एरिनपुरा। उसके बाद में नीमच सैनिक छावनी, ये नीमच में थी। तो ये 6 सैनिक छावनियाँ थी, नसीराबाद, ब्यावर, देवली, एरिनपुरा, खेरवाड़ा और नीमच। इसमें आगे देखिए, इसमें क्या है, इसमें नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा व देवली छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया। ध्यान रखिए, विद्रोह किन किनों ने, कौन कौन से सैनिक छावनियों ने किया था 1857 की क्रांति में। इसमें खेरवाड़ा, उदयपुर के भीलों की टुकड़ी, ठीक है, यानी कि एक तो खेरवाड़ा और एक ब्यावर छावनी जिसमें मेर जाति की टुकड़ियों ने भाग नहीं लिया था। ये क्वेश्चन भी आता है कि 1857 की क्रांति में किन सी सैनिक छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ था, तो वो खेवर और ब्यावर आ जाता है। अब आगे देखिए, एचएम की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर और वीडियो की जो परीक्षा हुई थी ग्राम सेवक की, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया। और ये क्वेश्चन 2021 की जो परीक्षा हुई थी उसी में पूछा था। पूरा करंट मैटर आपके पास सभी एग्जाम्स में आया हुआ मिलेगा आपको इस वीडियो में। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय। तो ये कहाँ था, इसका मुख्यालय ब्यावर में था। कहाँ था, ब्यावर में, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखो, जालोर के विप्लव यानी कि विद्रोह, विप्लव का मतलब विद्रोह होता है। विप्लव के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी, यानी कौन कौन सी, जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उस समय तो आप सभी को पता है ये सारी की सारी सैनिक छावनियाँ थी। तो नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा, 6 की 6 सारी सैनिक छावनियाँ थी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं है, यानी कि ये देखो, ये कब एग्ज़ाम आरएस की परीक्षा 2012 में भी आया हुआ है, पटवार 2008 में आया हुआ है। तो यानी कि 1857 की क्रांति में क्रांति का केंद्र कौन सा नहीं था, जो 4 ऑप्शन है उनमें से आपको बताना है, अजमेर, जयपुर, नीमच और आउवा। तो यहाँ पर जो जयपुर है वो 1857 की क्रांति में क्रांति का केंद्र नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आउवा था, आउवा में ठाकुर खुशहाल सिंह था, आपको पता हो तो। नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो सर्वप्रथम राजस्थान, ये क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा हुआ है हर एग्जाम में, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में, कनिष्ठ अनुदेशक में, राजस्थान पुलिस में और पीएसआई के अंदर, जैन भर्ती के अंदर, तकनीकी विभाग के अंदर, कई वैकेंसीज में क्वेश्चन आए हुए हैं। और भी वैकेंसीज में ये पूछा हुआ है, लेकिन सारी वैकेंसीज का अगर यहाँ नाम लिख देंगे तो काफ़ी बड़ा
ये स्टडी मटेरियल हो जाएगा। तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? आहुआ, एरिनपुरा, नसीराबाद या देवली? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? नसीराबाद। कहाँ हुई थी सर्वप्रथम? नसीराबाद। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा डिटेल्स भी अपन चेक कर लेते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई को हुई थी। ये डेट भी आप स्पेशली ध्यान रखें। 28 मई को नसीराबाद अजमेर में हुई थी। ध्यान रखें, जो राजस्थान में ये जो शुरुआत हुई थी, ये राजस्थान में शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई को नसीराबाद यानी जो जो अजमेर में पड़ता है में हुई थी। में न्यूम्बरी नामक अधिकारी को मारकर की थी। तो किस अधिकारी को मार दिया था? ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, न्यूम्बरी। ये आया हुआ क्वेश्चन है। और क्रांति का अंत कहाँ हुआ? सीकर के अंदर हुआ। सीकर जिला आप जानते हो फेमस सिटी है राजस्थान की, सबसे हाईटेक एजुकेशन सिटी सीकर है, जहाँ हर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। जी हाँ। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, ये एजुकेशन का हब है सीकर। जी हाँ, और हम भी सीकर से हैं, तो बिल्कुल आप जब भी सीकर आओ तो हमसे ज़रूर मिल के जाना। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज़ों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए तात्या टोपी, ऑप्शन बी टोंक के नवाब वजीर खां, ऑप्शन सी महाराजा राम सिंह, ऑप्शन डी आवा के ठाकुर कुशाल सिंह। तो ये आवा के जो ठाकुर कुशाल सिंह थे, इन्होंने क्या किया था? संयुक्त सेना को क्या किया था? अंग्रेज़ों और जोधपुर की संयुक्त सेना को क्या किया था? पराजित किया था। जी हाँ। उसके बाद में देखिए आवा, तो अब इसके बारे में पूरा डिटेल से हम पढ़ लेते हैं। ये देखो आरएस की एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है और स्कूल व्याख्याता 2014 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आवा के ठाकुर कुशाल सिंह से संबंधित पूरी डिटेल्स हम आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में बता देते हैं, पूरा का पूरा मैटर। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, आवा के कौन थे नेतृत्वकर्ता? कुशाल सिंह। नेतृत्वकर्ता ने में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह, तो ये क्वेश्चन भी आता है, उस समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तख्त सिंह व कैप्टन हिथकॉट की संयुक्त सेना को आवा के निकट बिथोड़ा पाली नामक स्थान पर कब? 8 सितंबर 1857 को हराया था। कैप्टन हिथकॉट जो है वो पीछे हटकर भाग गया था। इस हार से झुंझलाकर एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, यानी कि उस समय एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे। देखो डिस्क्रिप्शन पढ़ने से आपका जो स्टडी मटेरियल वो कई बार रिवाइज हो जाएगा। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर गया और उसे चेलावास नामक स्थान पर 18 सितंबर 1857 के दिन मुँह की खानी पड़ी, यानी कि इसे भी हरा दिया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। उसके बाद में आगे देखो, इस युद्ध में अगर क्वालिटी में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप वीडियोज़ की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। इस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोमन्स जो था वो एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के साथ था। मैकमोमन्स को मारकर क्रांतिकारियों ने उसका सिर आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था। यानी कि यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोमन्स, जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है, ये नाम आप स्पेशली ध्यान रखें। मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोमन्स, इसको मार दिया था, ठीक है, और किले पर इसका सर लटका दिया था। हार से विचलित हो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में, फिर उसके बाद में गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? लॉर्ड कैनिंग। उसने कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना आवा भेजी और 20 जनवरी 1858 को हुए घमासान युद्ध में क्रांतिकारी पराजित हो गए थे। उसके बाद में 24 जनवरी 1858 को दुर्ग पर ब्रिटिश सेना का क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। क्रांतिकारियों को पीछे हटना पड़ा। और फिर क्या हुआ? उसके बाद में आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोत सिंह के यहाँ जाकर शरण ली थी। जी हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में आया हुआ है कि आवा के जो ठाकुर कुशाल सिंह थे उन्होंने कहाँ शरण ली थी? तो कोठारिया नामक स्थान पर उन्होंने शरण ली थी। कहाँ ली थी? कोठारिया नामक जो स्थान था वहाँ उन्होंने शरण ली थी। और किन के पास जाकर शरण ली थी? तो यहाँ के जो उस समय के रावत थे जोत सिंह, तो जोत सिंह के यहाँ जाकर शरण ली थी। उसके बाद में अंत में क्या हुआ? 8 अगस्त को
1860 को अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। ध्यान दें, जो उन्होंने आत्मसमर्पण किया था वो कहाँ किया था? नीमच में। कहाँ किया था? नीमच में। ये क्वेश्चन भी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में आया हुआ है। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं कि ठाकुर खुशहाल सिंह ने शरण तो कहाँ ली थी? कोठारिया नामक स्थान में। और आत्मसमर्पण कहाँ किया था? नीमच में। जी हाँ, आगे मिल जाएगा आपको, क्वेश्चंस में मिल जाएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ, नो डाउट। तो आगे देखो, राजस्थानी लोकगीतों में इसे गोरों व कालों का युद्ध भी कहा जाता है। यानी गोरों और कालों का युद्ध कौन सा था? ये जो ठाकुर खुशहाल सिंह और अंग्रेजों के बीच हुआ था, इसे बोला जाता है। मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक गठित जांच आयोग के जांच पड़ताल कर उसे 10 नवंबर 1860 को रिहा कर दिया गया। ठाकुर खुशहाल सिंह उदयपुर की ओर कुछ दिन पहाड़ों में घूमते रहे, जहां सलमपुर के रावल केसरी सिंह चुड़ावत ने उसकी मदद की थी। तो यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ठाकुर खुशहाल सिंह की मदद किसने की? तो सलमपुर के जो रावल केसरी सिंह चुड़ावत थे, उन्होंने मदद की थी। और 1864 में उदयपुर में उनका स्वर्गवास हो गया, यानी देहांत हो गया था। तो ये पूरा डिटेल्स इसमें है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखें इस डिस्क्रिप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1857 के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो अभी भी बताया था ना कि जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो तख्त सिंह। कौन थे? तख्त सिंह। हर लाइन इंपॉर्टेंट है, इस पूरे के पूरे स्टडी मटेरियल में हर लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़े। मैं कह रहा हूँ, अगर आपने ये पढ़ लिया तो 1857 की क्रांति हर एग्जाम में टॉपिक्स होता है, आपका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ध्यान दें। नेक्स्ट पढ़ो, आवा के नेक्स्ट क्वेश्चन, आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? किस? तो आपको पता ही, अभी पढ़ा था, मैकमेमन्स की। तो इधर नेक्स्ट इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं अपन, क्या है इसके ऑप्शन। तो ऑप्शन ए, यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए मैकमेमन्स, ऑप्शन बी मेजर बर्टन, मेजर सावर और पैट्रिक लॉरेंस। तो इसमें किसकी हत्या करती थी? मैकमेमन्स की। ध्यान दें, मैकमेमन्स की। जो मैकमेमन्स मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, मेजर जो बर्टन है ये कोटा के पॉलिटिकल एजेंट है, मेजर सावर ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट है, और पैट्रिक लॉरेंस ये एजीजी थे उस समय राजस्थान के। नेक्स्ट देखो, ये लाइब्रेरी आरएस 2007 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, खुशहाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश, यहाँ पर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशहाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आवा पर कब्जा कर लिया था। तो कब कब्जा कर लिया था? वो डेट इसके अंदर पूछी हुई है। तो कब कब्जा कर लिया था? 24 जनवरी 1858 को ब्रिटिश सेना ने वापस आवा पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? तो ये अभी पढ़ाया था, 1857 की क्रांति से संबंधित, जहाँ बिथोड़ा नामक जो स्थान है वहाँ किस किस के बीच युद्ध हुआ था? ठाकुर खुशहाल सिंह के बीच। अभी अपन ने यहाँ पर पढ़ा था। यहाँ पर देखो, बिथोड़ा नामक स्थान के ऊपर सबसे पहले तो वो कहाँ? चेलावास के अंदर। उससे पहले बिथोड़ा नामक स्थान के अंदर ये यहाँ पर उन्होंने युद्ध किया था। यहाँ पर देखिए, बिथोड़ा नामक स्थान, बिथोड़ा पर। तो इसके बीच युद्ध किस किस के बीच हुआ? ठाकुर खुशहाल सिंह और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह और कैप्टन हितकोट की सेना, संयुक्त सेना के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, बिथोड़ा नामक स्थान पर। तो 1857 की क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है क्वेश्चन 2010 के अंदर। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सेकंड ग्रेड में हर कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 सितंबर 1857 को स्थान पर ठाकुर खुशहाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। तो कहाँ भिड़े थे? बिथोड़ा नामक स्थान पर भिड़े थे। तो उन्होंने बिथोड़ा नामक स्थान पर जोधपुर की राजकीय सेना को क्या किया था? पराजित किया था। और उस समय जोधपुर की जो राजकीय सेना थी उसके साथ कौन थे? तख्त सिंह, महाराजा तख्त सिंह थे उस समय, और हितकोट, उनकी संयुक्त सेना थी। उसके बाद में देखो, 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने यहाँ शरण ली थी? ये देखो क्वेश्चंस एग्जाम में कॉलेज व्याख्याता के अंदर आया हुआ है और फर्स्ट ग्रेड 2012 के अंदर पूछा हुआ है। तो ठाकुर खुशहाल सिंह को शरण किसने कहाँ दी थी? कोठारिया में, भिंडर में, बंदरौन में, आसिंद में।
तो कोठारिया नामक स्थान पर उसने शरण ली थी। जी हाँ, कोठारिया के जो रावत थे जोध सिंह, उनके यहाँ शरण ली थी कोठारिया नामक स्थान पे। नेक्स्ट देखो, स्थान जहाँ आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। तो अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था? उदयपुर में, जहाँ उनका फिर देहांत हो गया था। ये भी स्कूल लेक्चर की जो एग्ज़ाम लगी थी 2020 में संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उसके अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान रखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके अंदर, 20 जनवरी 1858 को, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं इसमें, 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आवा पर आक्रमण किया था? तो 20 जनवरी को 1858 को कर्नल होम्स, ध्यान रखिए, कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी थी। जी हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना आई थी और ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम्स में है, तो कर्नल होम्स के नेतृत्व में। उसके बाद में देखो, किस वर्ष में आवा का युद्ध हुआ था? आवा का जो युद्ध हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था? तो वो 1857 में हो गया था। कब हुआ? 1857 के, फिर 58 के अंदर तो समाप्त हो गया था। नेक्स्ट देखो इसके अंदर थर्ड अपन देखते हैं, टोटल 7 पेज हैं, तो अपन अभी थर्ड पेज पे आए हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यूबारी की हत्या किस छावनी में हुई थी? ये भी अभी पढ़ा था, तो नसीराबाद छावनी में। देखिए मैं इसका थोड़ा डिटेल आपको समझा देता हूँ। 28 मई को राजस्थान में क्या हुआ था? 28 मई को क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब, कौन सी सैनिक छावनी में हुई थी? नसीराबाद सैनिक छावनी में 28 मई को क्रांति की शुरुआत हुई थी। और उस समय यहाँ के जो कर्नल न्यूबारी और स्पोर्टिसवुड थे, उन दोनों की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। किस किसी? कर्नल न्यूबारी की, ये क्वेश्चन कई बार आता है, और स्पोर्टिसवुड, इन दोनों की हत्या कर दी गई थी क्रांतिकारियों के द्वारा। उसके बाद में आगे देखो, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? ये अभी आपको मैंने बताया था, 28 मई को हुआ था, और कहाँ हुआ था? नसीराबाद सैनिक छावनी में आया, पूछा है। तो ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ तो एक LDC एग्जाम का नाम लिख रखा है, काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन का नाम क्या था? कौन सी? नसीराबाद। तो नसीराबाद सैनिक छावनी की जो बटालियन थी उसका क्या नाम था? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नाम था, ठीक है। तो ये इसका नाम था। अब इसका थोड़ा डिटेल्स में अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ डिटेल्स में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, राजस्थान के गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि AGG ने सोचा कि संभव है कि यह इन्फेंट्री जो अजमेर की 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, जो उस समय मेरठ से बुलाई गई थी, मेरठ में विद्रोह की भावना लेकर आई थी। अतः इस इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया और ब्यावर में 2 मेयर रेजिमेंट को बुलाया गया। अतः सैनिकों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध प्रचार अफवाहों के कारण सरकार ने चर्बी वाले कारतूस को हटा देने के आदेश दिए, जिससे सैनिकों में और अधिक संदेह उत्पन्न हो गया। उसके बाद में क्या हुआ? 28 मई 1857 को 3 बजे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता के विद्रोह करके और वहाँ के जो न्यूबारी और स्पॉटिस थे उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद में आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अपन देखते हैं, नसीराबाद, ये देखो कॉलेज व्याख्याता में पूछा हुआ है हिस्ट्री के अंदर, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन का क्या नाम था? तो ये देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके अंदर, नसीराबाद छावनी को लूटने वाले जो राजपूत सरदार थे उनका क्या नाम था? किशन सिंह, डोंगर सिंह, जुझार सिंह, अनार सिंह। तो उनका नाम था, क्या नाम था? डोंगर सिंह, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट लीजिए, थोड़ा इसमें डिटेल्स पढ़ लेते हैं डोंगर सिंह जी के बारे में। ठाकुर डोंगर सिंह ने आगरा किले की विजय के कुछ दिन बाद रामगढ़ के सेठ अनंत राम गुरहालमर पोदार से 15,000 रुपये की सहायता प्राप्त कर
ऊंट घोड़े व शस्त्र खरीदकर नसीराबाद के सैनिक छावनी पर आक्रमण कर लूट लिया। अंग्रेज सेना ने तंबू व सामान जला दिए व लूट के 27,000 रुपये शाहपुरा राज्य के प्रसिद्ध देवी मंदिर धनौप में चढ़ा दिए थे। जी हाँ। उसके बाद में आगे देखिए, राजस्थान के कोटा राज्य के अंदर की बात कर रहे हैं। 1857 के महान विद्रोह यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले कौन थे? ये देखो कई एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वहाँ के कौन थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित नैनूराम और विजय सिंह फतिक, लाला हरदयाल सिंह और मेहरबान खान, या कुशाल सिंह और राम सिंह, या लाला जयदयाल और मेहरबान खान। तो ध्यान दें, जो कोटा के अंदर जो विद्रोह हुआ था, सबसे भयंकर विद्रोह कोटा के अंदर ही हुआ था। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सबसे भयंकर विद्रोह कोटा में हुआ था, विभत्स विद्रोह। तो इसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? लाला जयदयाल और मेहरबान खां इसके विद्रोह करता थे। अब इसका डिटेल्स में आपको मैं बता देता हूँ, पूरा डिटेल्स क्या था कोटा के अंदर, पूरा डिटेल्स यहाँ पर मैं पढ़ा देता हूँ। कोटा में जन विद्रोह, एकमात्र यही सैनिक छावनी न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया। यानी कि कोटा का विद्रोह ऐसा था जहाँ कोई सैनिक छावनी नहीं थी, यहाँ पर तो जनता के जो लोग थे, यानी जनता ने विद्रोह किया था। और 6 माह तक जनता ने यहाँ शासन भी किया। राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर जनता द्वारा कोतवाली पर तिरंगा फहराया गया था। सर्वप्रथम तिरंगा यहीं फहराया गया था। यहाँ 15 अक्टूबर 1857 को मेहरबान खान यानी रिसालदार और जयदयाल यानी जो वकील के नेतृत्व में राज्य की सेना व जनता ने विद्रोह कर मेजर बर्टन यानी कि पॉलिटिकल एजेंट थे। ध्यान रखें, मेजर बर्टन यहाँ के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। तो मेजर बर्टन व सर्जन सेल्डर की हत्या कर दी गई थी तथा बर्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था। ठीक है, तो ये जो सर काटने का काम है, ये एक तो मारवाड़ में ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था और एक यहाँ कोटा के अंदर किया था, मेजर बर्टन का सर काट दिया था। ठीक है, वहाँ पर भी मारवाड़ में भी वहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमेमन्स, उसके सर काट के आवा के किले पे लटका दिया था। और यहाँ पर मेजर बर्टन का जो सर काट के और क्या क्या पूरे शहर में घुमाया गया था। आगे देखें, राजे की सत्ता अपने हाथ में ले ली और इस विद्रोह का दमन मेजर रॉबर्ट्स ने मार्च 1858 में किया था। उसके बाद में आगे देखें, अक्टूबर 1857 नेक्स्ट क्वेश्चन में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? यानी 1857 के विद्रोह में कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन, जिनकी हत्या कर दी गई थी बाद में। तो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेजर बर्टन। ठीक है, ये क्वेश्चंस आया हुआ है। नेक्स्ट देखो, सभी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम्स के हैं। मतलब अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ लेते हो ना, और ये डिस्क्रिप्शन भी साथ साथ में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना पढ़ लोगे तो फिर आपका एग्जाम ओरिएंटेड मैटर कुछ भी नहीं छूटेगा। देखना आप जब कंपटीशन एग्जाम दोगे तो उसके अंदर। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में कहाँ मेहरबान खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो आपको पता है, अभी अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, मेहरबान खान और जयदयाल दोनों कोटा के नेतृत्व करता थे। तो कोटा ऑप्शन राइट आ जाएगा। ठीक है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 की जो एग्ज़ाम हुई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चर की एग्जाम्स में ये पूछ लिया गया है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट, इसके अंदर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए? मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। तो ये कोटा के अंदर हत्या कर दी गई थी। ठीक है ना, कहाँ? कोटा में। ठीक है, कोटा राइट आंसर क्या आ जाएगा? कोटा। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भौतिकी विज्ञान के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसमें आगे देखिए, नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर अच्छा क्वेश्चन है। स्कूल व्याख्याता की परीक्षा 2010 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये काफ़ी, ये लगभग क्वेश्चन अगर आप ये रीड कर लेते हो तो यहीं से क्वेश्चन रिपीट होकर आपको मिल जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोह में की थी? विद्रोह राजकीय सेना ने की थी। तो मेजर बर्टन की, मेजर मॉरिसन की, कौन कौन से? ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल अच्छा बना दिया। मेजर मॉरिसन, मेजर सेडलर, मेजर बर्टन, कैप्टन सोवर। तो आपको पता है कैप्टन सोवर तो ये मेवाड़ का था
तो ये तो हो नहीं सकता इसके अंदर। तो इसके जो राइट आंसर है वो 2 और 3 है। कौन कौन है? 2 और 3। तो एक तो डॉक्टर सैडलर और दूसरा 3 नंबर मेजर बर्टन, ये 2 इसके राइट आंसर है। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा आ गया इसका? 2 नंबर, जिसमें 2 और 3 दोनों शामिल है, यानी डॉक्टर सैडलर, मेजर बर्टन, और मेजर बर्टन के 2 पुत्रों की भी हत्या कर दी गई थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसमें देखते हैं। निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? यानी कोटा के 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो यहाँ के 2 नेता थे, एक तो जयदयाल, कौन? जयदयाल। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? जयदयाल। और एक मेहरबान खान भी थे, अभी अभी अपन ने ऊपर पढ़ लिया मेहरबान खान। ठीक है, तो आप देखो ऊपर जो डिस्क्रिप्शन अपन ने पढ़ लिया, जो क्वेश्चन पढ़ ली, वही क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके अंदर, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी, कौन से? ये स्कूल व्याख्याता 2020 के अंदर पूछा हुआ है, जी हाँ, और एसआई की एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो 1857 की क्रांति के अंदर मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई थी। किसकी हत्या कर दी थी? मेजर बर्टन की। और सैडलर की भी हत्या की थी, और उसके 2 पुत्र थे, उनकी भी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? यानी कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासन कौन था? तो उस समय कोटा के जो शासन थे वो कौन थे? वहाँ के महाराव राम सिंह द्वितीय। ये रीट 2011 के अंदर एसएसटी वाली जो परीक्षा हुई थी लेवल 2, उसके अंदर एसएसटी वालों को पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वहाँ के 1857 की क्रांति में कोटा का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय थे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल भी पढ़ सकते हैं उनके बारे में। राम सिंह द्वितीय का जो कार्यकाल था 1827 से 1865 के मध्य रहा था। अब नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, 1857 के संग्राम में कोटा महाराव यानी राम सिंह थे, किस सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो उस समय यहाँ पर ध्यान दें, जो करौली के जो शासक था उन्होंने सहायता भेजी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? करौली। अब इसमें पूरा डिटेल में अपन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जनवरी 1858 में करौली के मारावल मदन पाल की सेना ने आकर कोटा के मारावल को क्रांतिकारियों की नज़रबंदी से मुक्त कराया था। ध्यान देंगे, यहाँ के 2 राजा ऐसे थे, एक तो सरदार सिंह जो बीकानेर उधर के थे, और एक ये जो करौली के मदन पाल थे, ये इन्होंने दोनों ने 1857 की क्रांति में जो क्रांतिकारी थे उनके खिलाफ लड़ाई की थी, और अंग्रेज़ों की सहायता से के लिए अपने राज्य से बाहर सेना भेजी थी। अपनी रियासत या अपनी रियासत उनके पर, ये करौली का मतलब, ये उस समय करौली उनका राज्य माना जाता था, तो इससे बाहर सेना भेजी थी, अपनी रियासत से बाहर सेना भेजी थी। कौन ने? एक तो सरदार सिंह, एक मदन पाल ने। आगे देखिए, जयदयाल और मेहरबान खान को कोटा एजेंसी भवन के पास नीम के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महारावल की लिप्तता की जांच हेतु रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसमें बर्टन की हत्या में कोटा महारावल की लिप्तता सिद्ध नहीं हो पाई, परंतु उन्हें इसके लिए उत्तरदायी ठहराया। अब आगे देखिए इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। इसमें एक एक क्वेश्चन हम सभी क्वेश्चन आपको फुल डिटेल से पढ़ाऊंगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा मारावल की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? कौन से के लिए? कोटा मारावल की सहायता के लिए। तो जो करौली के शासक थे मदन पाल, उन्होंने सहायता भेजी थी। ठीक है, ये एससीएफ की एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और कोटा के जो मारावल थे राम सिंह द्वितीय, ये भी ध्यान रखें, कौन थे? राम सिंह द्वितीय। और करौली के शासक कौन थे? मदन पाल। कौन थे? मदन पाल। नीमच के विद्रोह की तिथि क्या थी? यानी कि नीमच में कब विद्रोह हुआ था, यह आपको बताना है। तो 3 जून को। सबसे पहले नसीराबाद में हुआ था 28 जून को। 28 जून को तो कहाँ हुआ था? 28 जून को तो नसीराबाद में हुआ था, नसीराबाद। ठीक है, और नीमच के अंदर उसके बाद हुआ था 3 जून को नीमच के अंदर विद्रोह हो गया था। ठीक है ना, तो अब इसके अंदर आप देख सकते हो 3, पूरा थोड़ा डिटेल्स में आपको मैं बता देता हूँ। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया।
कैप्टन मैकडोनाल्ड को किले को बचाने के लिए प्रयास को असफल करते हुए सैनिक छावनी को लूटने के बाद देवली, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा होते हुए दिल्ली चले गए थे यहाँ के जो क्रांतिकारी थे वे। आगे देखिए नीमच छावनी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुँचे थे। यानी नीमच के जो सैनिक थे वो यहाँ पर विद्रोह करने के पश्चात दिल्ली की ओर कूच किया था, तो उन्होंने कौन सी छावनी के अंदर वो पहुँच गए थे, निम्बेड़ा, कोटा, देवली या नसीराबाद। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, देवली सैनिक छावनी के अंदर वे पहुँचे थे। ठीक है, कौन सी सैनिक छावनी में, देवली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 1857 के समय जोधपुर के 1857 के समय विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना को भेजा था। तो उस समय यहाँ के कुशल राज सिंघवी, कौन, कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में सेना भेजी थी। उस समय जो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे उनकी और अंग्रेजों के अंदर हितकोट की संयुक्त सेना ने युद्ध किया था। यहाँ पर डिटेल्स में थोड़ा दोबारा आपको पढ़ा देते हैं। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी और 9 सितंबर को उन्होंने जोधपुर सेना के प्रमुख अनाड़ सिंह को मार दिया था। और क्रांतिकारियों के साथ आसोपा के ठाकुर, ध्यान दें यहाँ पर, क्रांतिकारियों के साथ आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह, अलानिया के ठाकुर अजित सिंह और गुल्लर के ठाकुर विश्व सिंह और लांबिया, दंतावास और रुद्रावास के जागीरदार भी थे। यानी कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें क्रांतिकारियों के साथ साथ कौन कौन थे, यानी कि जोधपुर के अंदर, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिए, मैं आपको बता देता हूँ एक बार अंडरलाइन करके, तो डिस्क्रिप्शन इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि कुछ अन्य क्वेश्चन भी मैं आपको इसमें बता सकूँ। यानी कि जोधपुर के एक दो आवा के अंदर तो ठाकुर खुशहाल सिंह थे, लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि जोधपुर के अंदर विद्रोही के जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो उसके अंदर क्वेश्चन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, शिवनाथ सिंह और अलानिया के ठाकुर अजित सिंह, इनका नाम आता है। तो ये दोनों नाम आप ध्यान रखें। उसके बाद में आगे देखो इसके अंदर क्या है, कैप्टन हितकोट मैदान से पीछे हट गए, कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर की सेना भी पीछे हट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके अंदर 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था, जोधपुर के महाराजा कौन थे। तो जोधपुर के महाराजा कौन थे, तख्त सिंह थे। ठीक है, ये अन्वेषण भर्ती परीक्षा जो 27 दिसंबर 2020 को हुई थी उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, नेक्स्ट मैटर अपन देखते हैं इसके अंदर, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य के बाहर गए थे। तो उस समय देखो ये बीकानेर राज्य के जो थे सरदार सिंह, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था डिटेल्स में, बीकानेर राज्य के कौन थे, सरदार सिंह थे। उन्होंने क्या किया, अपने राज्य के बाहर भी सेना भेजी थी। ये देखो यहाँ कुछ एग्जाम्स के नाम लिखे हुए, बाकी ये कई एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर इसका मैं डिटेल्स से आपको मैं बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, पूरा डिटेल्स, बहुत ही अच्छा मैटर आपके लिए है इस वीडियोस में। बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी सेना लेकर रियासत के बाहर अंग्रेज़ों की सहायता हेतु भेजी। वह बालूडी नामक स्थान पर विद्रोह को पराजित किया। बदले में अंग्रेज़ों ने उन्हें उपहार स्वरूप 11 परगने गांव दिए। तो देखो इसमें मैं आपको दोबारा एक बार आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर कर देता हूँ। बीकानेर के जो शासक थे सरदार सिंह, उन्होंने तो अपने राजस्थान के बाहर तक अंग्रेज़ों की सहायता के लिए क्या भेजी थी, सेना भेजी थी। लेकिन करौली के जो शासक थे उन्होंने भी अपनी सेना भेजी थी। यानी यहाँ तो क्या सरदार सिंह खुद सेना लेकर गए थे। ये देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर बीकानेर के जो शासक सरदार सिंह थे, एकमात्र ऐसे शासक जिन्होंने अपनी सेना लेकर, मतलब खुद गए थे, खुद सेना लेकर रियासत के बाहर भी अंग्रेज़ों की सहायता की थी। जबकि जो करौली के शासक मदनपाल थे, उन्होंने कोटा का जो शासक था राम सिंह द्वितीय, उसको क्रांतिकारियों से छुड़ाने के लिए सेना भेजी थी। तो सेना भेजने के अंदर तो करौली के मदनपाल और बीकानेर के सरदार सिंह दोनों आते हैं,
लेकिन खुद जाने के अंदर बात आती है तो केवल बीकानेर के शासक सरदार सिंह का नाम आता है। ठीक है, तो ये मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए। नेक्स्ट देखो, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? किस शासक ने? तो इसका राइट आंसर आता है 2, सरदार सिंह बीकानेर। ठीक है, किसने किया था? सरदार सिंह जो थे उन्होंने खुद नेतृत्व किया था, लेकिन ध्यान दे इन्होंने क्रांतिकारियों की ओर से नहीं, अंग्रेज़ों की ओर से नेतृत्व किया था, अंग्रेज़ों की सहायता की थी, ना कि क्रांतिकारियों की। नेक्स्ट देखो, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ बगावत कर दी थी? तो एरिनपुरा, जी हाँ, एरिनपुरा जो सैनिक छावनी थी वहाँ पर ऐलान कर दिया। इसको इस तरीके से याद रखें, एरिनपुरा सैनिक छावनी के जो सैनिकों ने ऐलान कर दिया, तो ऐलान क्या किया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ठीक है, तो इसका थोड़ा डिटेल्स में आपको मैं बता देता हूँ। एरिनपुरा जो सैनिक छावनी थी उसमें 21 अगस्त को विद्रोह हुआ था। 21 अगस्त को एजेंट टू गवर्नर जनरल के पुत्र को मारकर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया और दिल्ली की ओर कूच कर गए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? धौलपुर का शासक कौन था? तो धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह। कौन थे? भगवंत सिंह। नेक्स्ट देखो, इसमें थोड़ा इसका डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में बता देते हैं। धौलपुर का विद्रोह 27 अक्टूबर 1857 को यहाँ की जनता ने देवा गुजर, रामचंद्र व हीरालाल राणा के नेतृत्व में विद्रोह कर धौलपुर पर अधिकार कर लिया था, जिसे 2 माह बाद पटियाला नरेश ने वहाँ के राजा भगवत सिंह को आज़ाद करवाया था। पटियाला के जो नरेश थे उन्होंने उनको आज़ाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर तात्या टोपी ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त कर ली थी? तात्या टोपी ने कौन से नगर पर सफलतापूर्वक अधिकार कर लिया था? तो तात्या टोपी राजस्थान में आए थे तो उन्होंने कौन से नगर पर? झालावाड़ नगर पर उन्होंने सफलतापूर्वक अधिकार कर लिया था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? राइट आंसर आ जाएगा झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ पर तात्या टोपी ने अपना अधिकार कर लिया था। अब देखो, तात्या टोपी के बारे में मैं पूरी डिटेल्स आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि तात्या टोपी के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तात्या टोपी, इनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग टोपी था। पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था। 1857 की क्रांति के समय ये ग्वालियर का विद्रोही नेता था। तात्या टोपी कहाँ के विद्रोही नेता थे? ग्वालियर के विद्रोही नेता थे, जो राजस्थान के ब्रिटिश विरोधी लोगों से सहायता प्राप्त करने की आशंका से राजस्थान आए थे। उनको, तात्या टोपी को लगा कि राजस्थान में उनको सहायता मिलेगी। सर्वप्रथम तात्या टोपी 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि तात्या टोपी सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को कहाँ पहुँचे थे? भीलवाड़ा के अंदर पहुँचे थे। वहाँ 9 अगस्त को उनका कोठारी नदी के तट पर कुहाड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना के साथ क्या हो गया था? युद्ध हो गया था। ठीक है, परंतु उन्हें पीछे हटना पड़ा। कुहाड़ा से भागकर तात्या टोपी सेना सहित नाथ द्वारा होते हुए कोठारिया के साथ ठाकुर जोत सिंह के पास पहुंचे, जहां उन्हें रसद आदि उपलब्ध हुई, परंतु कोई सहायता नहीं मिली। 14 अगस्त 1857 को कोठारिया के निकट रूपनगढ़ में जनरल रॉबर्ट की सेना ने पुनः तात्या टोपी की सेना को परास्त किया। उसके बाद तात्या टोपी अकोला की तरफ चले गए थे। तात्या की सेना वहाँ से चित्तौड़, जाट और सिंगोला होते हुए झालावाड़ पहुंची। उसके बाद कहाँ पहुंची थी? झालावाड़ पहुंची। यदि भी महाराजा राणा पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजों की सहायता हेतु तात्या टोपी के विरुद्ध सेना भेज दी, तथापि जनता की पूर्ण सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी। महाराजा राणा द्वारा भिजाई गई सेना में केवल गोपाल पटलन ने तात्या की सेना के विरुद्ध युद्ध किया था। फिर रेलायता नामक स्थान पर तात्या टोपी ने रेलायता नामक स्थान पर तात्या टोपी ने महाराणा की सेना को परास्त किया। उसके बाद झालावाड़ की सेना उनसे मिल गई, मतलब कि जैसे ही रेलायता में उनको परास्त किया तो उसके बाद में जो सेना थी वो तात्या टोपी के साथ मिल गई थी। इसके बाद झालावाड़ की सेना उसके साथ मिल गई
शासक पृथ्वी सिंह को अपदस्थ कर झालावाड़ पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया। इसी बीच ब्रिगेडियर पार्क अंग्रेज सेना सहित तात्या टोपे का पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। तात्या वहां से छोटा उदयपुर होते हुए पुनः ग्वालियर चले गए। तात्या टोपे दिसंबर 1857 को पुनः मेवाड़ आए और 8 अगस्त 1857 को उनकी सेना ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। यानी कि उसके बाद में उन्होंने कहाँ किया, पहले झालावाड़ पर अधिकार किया, बांसवाड़ा पर दूसरी बार आए तब अधिकार किया। महारावल लक्ष्मण सिंह ने राजधानी छोड़कर जंगलों में शरण ले ली थी। जो लक्ष्मण सिंह थे उन्होंने महल छोड़ दिया था और राजधानी छोड़कर जंगलों में शरण ले ली। वहाँ से तात्या टोपे प्रतापगढ़ पहुँचे और वहाँ मेजर रॉक की सेना ने उन्हें परास्त किया। उसके बाद में सलमपुर के अंदर वो पहुँच गए और सलमपुर के अंदर क्या हुआ था, सलमपुर के रावत केसरी सिंह द्वारा रसद सामग्री उपलब्ध कराई और भिंडर होते हुए 1858 में बंदा के नवाब के साथ टोंक पहुंचे। तात्या की सेना ने टोंक के तोपखाने पर अधिकार कर अपने शासन की घोषणा कर दी थी। टोंक पर भी तात्या टोपे ने क्या कर लिया था, अधिकार करके और घोषणा कर दी थी अपने शासन की। इसकी सूचना मिलते ही टोंक के मेजर ईडन विशाल सेना के साथ आगे आए। क्रांतिकारी फिर टोंक छोड़कर नाथद्वार की ओर चले गए और यहाँ पर क्या हुआ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि नरवर के जागीरदार मान सिंह नरूका, कहाँ के, नरवर के जो जागीरदार थे मान सिंह नरूका, किस सहायता से, ये मान सिंह नरूका एग्जाम में पूछ लेते हैं क्वेश्चंस, किस सहायता से नरवर के जंगलों में तात्या टोपे को पकड़ लिया और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें सिपरे में फांसी दे दी थी। तो तात्या टोपे को कहाँ पकड़ा, नरवर के जंगलों में, किसकी सहायता से, नरवर के जागीरदार मान सिंह नरूका की सहायता से। तो ये अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके अंदर, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी। तो तात्या टोपे की सहायता किस ठिकानेदार ने की थी, आवा के कुशाल सिंह चंपावत ने, बागौर के शिवदान सिंह ने, सलमपुर के केसरी सिंह ने, या आसीन के दुल्ले सिंह ने। तो ध्यान दें, सलमपुर के केसरी सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की थी। ठीक है, ये कॉलेज व्याख्याता 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसका था, ये कथन था मेजर सावर का। किसका था, मेजर सावर का, कैप्टन सावर का, जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। यानी कि ये स्टेटमेंट एक अंग्रेज़ अधिकारी का था। ये बहुत बड़ी बात होती है, उस समय क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेज़ अधिकारियों के ऐसे बयान आते हैं, ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। तो फिर देखो नेक्स्ट, 1857 से पूर्व अंग्रेज़ों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी कौन थे। यानी 1857 से पहले किसने क्रांति का बिगुल बजा दिया था। तो उसके अंदर डूंगरजी, जवारजी, लोहिया जाट और करना मीणा, ये सभी के सभी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। इन्होंने 1857 की क्रांति से पहले ही अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट कर दी थी। ये अंग्रेज़ों पर अधिकार करते, उनको लूटते भी थे। देखो नेक्स्ट, देखो इसमें डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल बता देते हैं आपको। लोटिया जाट व करना मीणा सीकर के, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, फिर सीकर जिला आ गया जो एजुकेशन हब है, शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है पूरे राजस्थान में। शिक्षा नगरी सीकर के रिंगस गांव में एक साधारण जाट किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। 1804 में हुआ। लोठू जाट ने क्रांतिकारियों की सेना बनाई जिसका मकसद अंग्रेज़ों से आज़ादी थी। लोठू जाट स्वयं स्वांग रचकर जासूसी करते थे, इसलिए इसके आगरा पर हमले, किलों की छानबीन, नसीराबाद की छावनी पर हमला आदि सफल रहे। यानी कि ये अलग अलग बेस बदल कर और फिर ये क्या करते थे, जासूसी करके फिर हमला करते थे। दिसंबर 1846 में आगरा किले पर हमला कर क्रांतिकारियों ने डोंगर सिंह सहित 300 क्रांतिकारियों को मुक्त करा लिया था। बहुत बड़ी बात है ये। दिसंबर 1846 में आगरा के किले पर क्रांतिकारियों को आज़ाद करा लिया हमला करके। किसने, जो अपने यहाँ के जो लोटिया जाट और करना मीणा थे उन्होंने। अब आगे देखो,
डूंगर सिंह के साथ नसीराबाद छावनी को लूटा था इन्होंने। तो ये क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि नसीराबाद छावनी को किसने लूटा था। तो डूंगर सिंह ने नसीराबाद छावनी को लूटा था इनके साथ मिलकर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। लूट का माल जनता को बांट दिया और कर्णा मीणा लोटिया का मित्र था। जो कर्णा मीणा था वो लोटिया जाट का मित्र था। अब इसमें आगे देखो डूंगर जी और जवार जी के बारे में भी हम इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं कि डूंगर जी जवार जी कौन थे। डूंगर जी जवार जी ये बठोट पाटोटा सिक्कर, देखो ये भी सिक्कर के थे। यानी कि अगर आप यूँ बात करें तो 1857 की क्रांति के अंदर यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करने में सिक्कर सबसे आगे था। इसलिए सिक्कर आज भी सिक्कर पूरे राजस्थान में जाना जाता है। सिक्कर बठोट और पटोटा यानी सिक्कर के कछुआ राजपूत थे। कौन? डूंगर जी और जवार जी। रिश्ते में काका भतीजा लगते थे। डूंगर जी जवार जी काका भतीजा थे। ये धनवानों से राशि वसूल कर गरीबों में बांट देते थे। तो कितना अच्छा काम करते थे। धनवान लोग होते थे उनको लूटते और गरीबों में बांट देते थे। ये गरीबों के मसीहा थे। एक बार डूंगर जी को धोखे से कैद कर आगरा के जेल में डाल दिया था, जबकि जवार जी ने कर्णिया मीणा व लोटिया जाट की मदद से उन्हें छुड़ा लिया था। डूंगर जी व जवार जी ने बीकानेर व जोधपुर की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया। अंत में जोधपुर में मारे गए थे। अब नेक्स्ट देखो इसके अंदर, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, आगे पढ़ते हैं। डूंगर जी व जवार जी किस जिले के थे? तो आप सभी को पता है सीकर जिले के। फेमस सेकंड ग्रेड 2011 उर्दू के अंदर पूछा हुआ था, सीकर जिले के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके अंदर, डूंगर जी व जवार जी किस जिले की सेना के साथ संघर्ष किया था, विरोध किया था, विद्रोह किया था या लड़ाई लड़ी थी? तो बीकानेर और जोधपुर की जो सेनाएं थी उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ये देखो कब क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम करंट क्वेश्चन आया हुआ है। रीट 2021 लेवल 2 जो एग्ज़ाम रद्द हो चुकी है उस परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपने देखा, आप लगभग सभी ने रीट का पेपर दिया तो ये क्वेश्चन तो आप सभी ने देखा है। तो डूंगर जी जवार जी ने बीकानेर और जोधपुर की सेना को क्या किया था? हराया था। आगे देखें, राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी उनका नाम क्या था? द्वितीय भामाशाह कौन थे जिन्होंने मदद की थी? तो अमरचंद बांटिया। कौन थे? अमरचंद बांटिया। तो इसका मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर लटकने वाले प्रथम क्रांतिकारी, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया फिर से। प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? अमरचंद भाटिया। राजस्थान से संबंधित थे लेकिन ग्वालियर में अपना कारोबार था। तो यह जनमानस के दूसरे भामाशाह कहलाते हैं। कौन से? दूसरे भामाशाह कहलाते हैं। आगे देखो, 1857 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल और मेहरबान खां, कौन थे? जयदयाल और मेहरबान खान क्रम से कहाँ के निवासी थे? ये भी क्वेश्चन देखो कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा है। तो ये कहाँ के निवासी थे? जयदयाल और मेहरबान खां। तो ये क्रम से जो आपके जयदयाल थे ये तो मथुरा के थे और मेहरबान खान कहाँ के थे? करौली के थे। ठीक है, कहाँ के थे? करौली के। और जयदयाल मथुरा के थे। आगे देखो, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? यानी जो ब्रिटिश रियासत थी, भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो उस समय वहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? मॉरिसन। कौन थे? मॉरिसन। भरतपुर रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन थे। ये वीडियो के एग्जाम में पूछा हुआ है। आपको थोड़ा थोड़ा और बता देता हूँ मैं बेसिक में। बर्टन, जो मेजर बर्टन थे ये कोटा के थे। मेजर सावर ये मेवाड़ के थे। मैकमेमन्स जो थे, ये मैकमेमन्स या मैकमोमन्स जो थे वो मारवाड़ के थे। ठीक है, तो यहाँ के जो दो थे, एक तो मॉरिसन और एक निक्सन, दोनों का नाम आप ध्यान रखिए, मॉरिसन और निक्सन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके अंदर, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि किस वजह से सफल रहे? पहला है राजस्थान के शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, ये बात सही है। दूसरा, शिक्षक मध्यम वर्ग अंग्रेज़ों का समर्थन करता रहा था, ऐसी ये तो गलत है। और छावनी के सैनिक राजपूतों के बाहर के क्रांतिकारियों को नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था।
और समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्य को दर्शा नहीं पा रहे थे। नहीं, ये नहीं, इसमें जो ए ऑप्शन है कि यहाँ के जो शासक थे उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, तो ये आरएस के अंदर पूछा हुआ, ये राइट आंसर है। उसके बाद में इसके अंदर लास्ट अपन चल रहे हैं, इसका मैं थोड़ा डिटेल आपको मैं बता देता हूँ कि 1857 की क्रांति के हारने के अंदर विद्रोही जो क्रांतिकारी थे उनके सफल नहीं होने का जो प्रमुख कारण क्या था। 1857 के विद्रोह में असफलता के कारण राजपूतानी के अधिकांश नरेश ने इस समय ब्रिटिश सत्ता के प्रति स्वामी भक्ति दिखाई। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। क्रांतिकारियों में रणनीति और कूटनीति से दक्ष नेतृत्व का अभाव था। तो ये दूसरा कारण है। पहला कारण, क्रांतिकारियों का जो स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का क्या नहीं दिया, साथ नहीं दिया। पहला कारण तो देखो ये यहाँ से स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। दूसरा कारण, क्रांतिकारियों में रणनीति व कूटनीति से दक्ष नेतृत्व का अभाव था, यानी कि सभी बिखरे हुए थे, उनका कोई एक नेतृत्व करता नहीं था। यह क्रांति योजना आधारित न होकर भावना आधारित थी। इसमें नियोजन, समन्वय और सूझबूझ का अभाव था। क्रांतिकारियों के पास धन, रसद, हथियारों की भी कमी थी। इसमें अखिल भारतीय दृष्टिकोण का अभाव था, यानी कि पूरा एक जगह नेतृत्व नहीं कर पा रहे थे, राष्ट्रीय नेतृत्व करता नहीं था, उसकी वजह से ये क्रांति असफल रही थी। ये प्रमुख कारण है सारे के सारे, तो ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती थी वह थी, तो वह चपाती थी, यानी कि चपाती वितरित की जाती थी क्रांतिकारी संदेश के रूप में। नेक्स्ट देखो, इसमें थोड़ा डिटेल में आपको मैं बता देता हूँ। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल, यानी कि ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया था। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों को भेजा गया था जो विद्रोही में शामिल थी, तथा रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर ये स्कूल लेक्चर एग्जाम 2020 जो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट की हुई थी उसमें पूछा हुआ है। आरपीएसटी कनिष्ठ लेखागार में भी पूछा हुआ है। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी। जो मेवाड़ का जो महाराणा था उनकी क्या नीति थी, तो इसका अंग्रेज़ों का सहयोग की नीति थी, वो अंग्रेज़ों के सहयोग की ही कर रहे थे। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के सहयोग की नीति। यहाँ पर देखो पूरा डिटेल में यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के सभी रियासत के शासक अंग्रेज़ों के साथ थे। बीकानेर नरेश तो बीकानेर नरेश कौन, वही सरदार सिंह नरेश तो अंग्रेज़ों के समर्थन व सहयोग के लिए अपनी सबसे अग्रणी थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सेना को रियासत के बाहर, राजस्थान के बाहर, राज्य के बाहर भी लेके गए थे। मेवाड़ के महाराणा रूप सिंह, उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, रूप सिंह थे। ठीक है, रूप सिंह ने अंग्रेज़ों को महत्वपूर्ण सहायता की थी उस समय। राजस्थान में सर्वप्रथम रूप सिंह ने अंग्रेज़ों की सहायता की। सर्वप्रथम किसने की, रूप सिंह ने ही सहायता की थी। जयपुर का राजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेज़ों को की तन मन धन से सहायता की थी। बदले में अंग्रेज़ों ने उन्हें सितार ए हिंद की उपाधि थी। कोटपुतली, यहाँ पर नेक्स्ट देखो, इसमें कोटपुतली परगना बख्शिश में देती थी, यानी कि कोटपुतली जो थी जगह थी परगना, उसको जो यहाँ के जयपुर रियासत के जो राजा थे राम सिंह द्वितीय, उनको बख्शिश में दे दी थी। उसके बाद में देखो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन, कहाँ का, जयपुर का ईडन था। बीकानेर के सरदार राम सिंह एकमात्र शासक थे जिन्होंने अपनी सेना लेकर रियासत के बाहर भी अंग्रेज़ों की सहायता की थी। वह बारडोली नामक स्थान पर विद्रोह को पराजित भी किया था। ठीक है, तो ये था, तो ये पूरा का पूरा आपने यहाँ पर देख लिया। जो स्वरूप सिंह थे उस समय यहाँ के कहाँ के, मेवाड़ के महाराजा, उन्होंने किन की सहायता की थी, अंग्रेज़ों की सहायता की थी। तो अब इसमें नेक्स्ट देखो अपन, तो नेक्स्ट देखिए इसके अंदर कौन सा जोड़ा सही है, या जोड़ा आपको बताना है इसके अंदर कौन सा जोड़ा राइट है। तो राइट के अंदर बताना है आपको, तो जयपुर के अंदर यहाँ पर क्या है, राइट नहीं है, ये बताना है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना है, सुमेलित करना है आपको। तो एक तरफ रियासत है, एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट है। तो आपको पता है जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन ही थे,
मेवाड़ के कौन थे? मेजर सावर थे, बिल्कुल सही है। कोटा के मेजर बर्टन थे। और जोधपुर के, तो ये आपको पता है जोधपुर के ये जोधपुर या मारवाड़ के लिए बात करें तो यहाँ जो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। पैट्रिक लॉरेंस तो एजीजी थे। और आपको मैं बता देता हूँ जोधपुर के या बोलूँ मैं मारवाड़ के, तो यहाँ का मैक मोमन्स था। कौन था? मैक मोमन्स। इसका डिटेल्स में आप थोड़ा देख सकते हो। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और राजस्थान के एजीजी थे कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। मारवाड़ के तो मैक मोमन्स थे। ये आ गया ना यहाँ पे, मारवाड़ या जोधपुर। देखो यहाँ मारवाड़ की जगह जोधपुर भी आप यूज कर सकते हो। मारवाड़ या जोधपुर के मैक मोमन्स थे। मेवाड़ के कौन थे? मेवाड़ के मेजर सावर थे, ठीक है। और कोटा के कौन थे? कोटा के कौन थे? मेजर बर्टन थे। और जयपुर के कौन थे? कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट यहाँ के थे। तो ये क्वेश्चंस हैं। आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट देखो, कौन सा कूट सही है? कूट सम्मिलित सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इसमें देखो, उदयपुर एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट है। उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट CL सावर्स थे, बिल्कुल सही है। वही उदयपुर का मतलब मेवाड़। कोटा के मेजर बर्टन, बिल्कुल सही है। और जयपुर के मेजर लॉरेंस नहीं थे, यहाँ के मेजर ईडन थे। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। और भरतपुर के निक्सन, बिल्कुल भरतपुर के निक्सन थे। और एक और थे, तो यहाँ भरतपुर के कौन है? निक्सन है, ठीक है। तो ये आप इसको ध्यान दें, भरतपुर के दो थे, एक तो निक्सन। मैं आपको यहाँ, क्योंकि हम पूरा डिस्कस तैयारी कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताता रहता हूँ। भरतपुर के एक तो निक्सन थे, एक मोरिसन थे। कौन थे? मोरिसन। ऊपर आपने पढ़ा भी होगा मोरिसन, ठीक है। मोरिसन थे और एक निक्सन थे, दो थे भरतपुर के। नेक्स्ट देखो, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन थे? उदयपुर। तो उदयपुर का मतलब मेवाड़ हो गया। तो मेवाड़ के अंदर कौन थे? मेजर सावर थे, ठीक है। मेजर सावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके अंदर, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक, ये रेट 2011 में आया हुआ है। लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक कौन थे? विष्णु भट्ट गोडसे। कौन थे? विष्णु भट्ट गोडसे। थोड़ा डिटेल्स में अपन बात कर लेते हैं इसके लिए। दक्षिण से आए हुए यात्री विष्णु भट्ट गोडसे ने 1857 की क्रांति को आंखों देखा कानों सुना हाल लिखा था, जो मांझा प्रवास मराठी ग्रंथ में है। उसी दौर में एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के अवधी भाषा में लिखे संस्मरणों में भी मिलती है, जिसका नारगेट में अंग्रेजी में अनुवाद किया और फोरम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया था। तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। ध्यान दें, 1857 की क्रांति का कैसा टॉपिक लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हमें सोशल अकाउंट पर लिंक भी आप अपने माध्यम से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे आपको आप किसकी तैयारी कर रहे हैं वो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।